प्रणाम भाई लोग, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज हम लोग एनालॉजी का कुछ क्वेश्चंस करेंगे। मैंने आपको प्रैक्टिस सेट दिया था, 30 नंबर का प्रैक्टिस सेट था, 30 क्वेश्चन का 30 नंबर का प्रैक्टिस सेट था। आपको वो सारा क्वेश्चन अभी बनाना है, ठीक है। मैंने यूट्यूब पे PDF के रूप में दे दिया था, अब आपको वो सभी क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है। मैंने 30 नंबर का प्रैक्टिस सेट दिया था, 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस था, पर क्वेश्चन 1 नंबर था आपके पास, ठीक है। अब जो हम लोग हैं उस 30 क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है। मैं आपको हर क्वेश्चन पे 10 सेकंड का टाइम दूंगा। अगर नहीं दे पाया तो आप वीडियो को पॉज करके उसके बाद उस क्वेश्चन को बनाइएगा, ठीक है। अब हम लोग बनाते हैं पहला क्वेश्चन। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको देता हूं और फिर मैं उस क्वेश्चन को बनाऊंगा। उससे पहले आप लोग लेफ्ट व्यू को सब्सक्राइब कर दें और एक लाइक ज़रूर करें, ठीक है। क्वेश्चन को कमेंट के रूप में लिखें ताकि मुझे पता चले कि आपने क्या पढ़ा है। मेरे क्लास से आपको कोई फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ है, इस बात की पता बस आपके कमेंट से ही चलता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन लिखते हैं और उसको बनाएंगे फिर। चलिए अब जो चलिए अब जो है इसमें मैं प्रैक्टिस सेट जो करवाया था, 30 नंबर का क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट दिया था, वो 30 नंबर का क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट सिर्फ एनालॉजी चैप्टर से, ठीक है। मैंने एनालॉजी का 3 टॉपिक करवाया था। पहला डिजिट एनालॉजी, वर्ड एनालॉजी और लेटर एनालॉजी। चलिए अभी मैंने एक क्वेश्चन दिया है आप लोगों को, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं प्रैक्टिस सेट के रूप में दे चुका हूँ आपको। आप इस क्वेश्चन को बनाइए और उसके बाद जो है आप लोग 10 सेकंड का टाइम लीजिए और इस सवाल को बनाइए, ठीक है। या फिर दूसरा ऑप्शन है, आप पॉज कर दीजिए वीडियो को, उसके बाद आप इस सवाल को बनाइए। सवाल को बनाने के बाद 1 नंबर अपने कॉपी में लिखिएगा ताकि आपको मालूम चले कि आपने कितना नंबर लाया है। सवाल एक से एक बेहतरीन से बेहतरीन मैंने सवाल लिया है इसमें। पहले आप लोग इस सवाल को बनाइए। मैं 10 सेकंड का टाइम देता हूँ आपको, बनाओ आप। चलिए अब मैं इस सवाल को बनाता हूँ, ठीक है। आप लोग देखेंगे मैंने एनालॉजी चैप्टर आपको पढ़ा दिया है। अब एनालॉजी चैप्टर में मैंने इसको कैसे बनाया है ये देखिए। मैंने बताया है M 13 नंबर पे, ठीक है, B 2 नंबर पे, A 1 नंबर पे, ये बात आप जानते हैं, ठीक है। E 5 नंबर पे, P कितने पे आता है, P 16 पे, ठीक है। P 16 पे, E 5 पे, D 4 पे। अब इन दोनों में कंपेयर करेंगे। मैंने ये भी बताया है एनालॉजी में कि इसको यह फर्स्ट पेयर आपका है, ठीक है, यह फर्स्ट पेयर है और यह सेकेंड पेयर है, सेकेंड पेयर है, ठीक। मैंने आपको बताया फर्स्ट पेयर और सेकेंड पेयर। अब फर्स्ट पेयर में कैसे कंपेयर करें, ऐसा रिलेशन जोड़ना है जो सेकेंड पेयर का परफेक्ट रिलेशन बन सके। तो चलिए हम लोग जोड़ देते हैं। 13 से 16 में डिफरेंस देखेंगे, कितने का आता है, +3 का। यहाँ से यहाँ भी +3 का और यहाँ से यहाँ भी +3 का। देखिए 3 और 1 4, 3 और 2 5 और 13 3 16। क्लियर हो गया। यानी सब में मिला के +3 का डिफरेंस है, +3 का डिफरेंस है। हम लोग आंसर देखेंगे। R आता है 18 पे, 18 में 3 जोड़ेंगे, 19 20 और 21। चलिए देखिए 18 और +3 करेंगे तो आएगा 21। 21 पे कौन सा अक्षर आता है, मैंने आपको याद करवाया था, T 20 पे, T के बाद U अगर 21 पे आता है तो इसमें U पहला यही है, यही आंसर होगा। हम लोग डायरेक्ट निकाल दिए, U ये है तो यही होगा आंसर। लेकिन यहाँ 2 ऑप्शन ये भी है,
इसीलिए हमको मिलाना पड़ेगा। अब 3 का अंतर है, ये 20 पे आता है, ये 21 पे आता है सर, तो टी के यू के बाद भी के बाद डब्ल्यू, ऐसा होना चाहिए। लेकिन टी 20 पे है तो 20 के बाद 20 में 3 जोड़ेंगे तो आएगा 23, तो यहाँ हो जाएगा डब्ल्यू, ठीक है। और यहाँ एस है, एस आता है एस टी, एस आता है 19 पे, 19 में 3 जोड़ेंगे तो आएगा 22, 22 पे आता है भी, यानी आंसर क्या आएगा यू डब्ल्यू भी, ठीक है, यू डब्ल्यू भी आया। फिर से हम लोग देखेंगे इस सवाल को, एम 13 पे, बी 2 पे, ए 1 पे, टी 16 पे, ई 5 पे, डी 4 पे। ये नंबर मैंने याद करवा दिया आपको। एम 13 पे, टी 16 पे, तो 13 और 16 के बीच में क्या अंतर है? या तो 16 में से 13 को घटा दीजिए या 13 में से 3 जोड़ दीजिए तो 16 आ जाएगा। 2 ऑप्शन। बी 2 पे, ई 5 पे, 2 और 5 के बीच में क्या डिफरेंस है? 3 का डिफरेंस है। ए 1 पे, डी 4 पे, 1 और 4 के बीच कितना का डिफरेंस है? 3 का डिफरेंस है। आर टी एस मैं यहाँ लिखता हूँ, आपको अच्छे से दिखेगा। आर टी एस, आर को कितने नंबर पे है? 18, टी 20, एस के बाद टी तो ये 19, ठीक है, ये 18, ये 19, 20, ये 19। मैंने 3 जोड़ा इसमें, क्योंकि यहाँ 3 का डिफरेंस था इसलिए इसमें 3 जोड़ा। 18 और 3 21, 21 पे यू, तो मैं तो समझ गया कि ये दोनों तो आंसर नहीं होगा, गलत। ये होगा, ये हो सकता है या ये हो सकता है, ठीक है। चलिए ये भी होगा नहीं, या तो ये होता है ये, तो या तो ये होता, ए या ई में से एक कोई होगा। तो हम लोग मिलाएंगे। 20 पे है, 20 में 3 जोड़ेंगे तो 23, 23 पे होता है सर डब्ल्यू। एकदम क्लियर है डब्ल्यू, तो यहाँ डब्ल्यू है। और यहाँ एस 19 पे, 19 में 3 जोड़ेंगे 19, 20, 21, 22, 22 पे क्या है? भी, तो भी। अब यू डब्ल्यू भी आया है तो हम लोग का आंसर ए होगा, एकदम सही। जिसका ए आया है एकदम सही है, ठीक है। अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये है आपका प्रैक्टिस सेट का दूसरा सवाल, जो कि एक अच्छा सवाल है। आप लोग ध्यान से देखें। पहला पेयर में ऐसा क्या है, कंपेयर कीजिए। आपको 10 सेकेंड में फिर से देता हूँ, 10 सेकेंड का टाइम आपको मिलना चाहिए। 10 सेकेंड का टाइम मैं आपको देता हूँ, आप इस सवाल को बनाइए पहले। चलिए आप लोग इस सवाल को पॉज करके बना लीजिए, ठीक है। बीच में पॉज का बटन आता है, पॉज कर लीजिएगा तो ये सवाल रुक जाएगी। अब आप रुक के इस सवाल को पहले सोचिए, बनाइए। नहीं बने तो फिर आप फिर ऑन करके इस वीडियो को देखिए, तब आपसे ये सवाल बन जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग बनाते हैं। आप लोग देखिए, 2-3 तरीके से सोचिए कि इस सवाल को कैसे बनाया जाए। पहला तो ये, दूसरा तीसरा चौथा तरीका से मत सोचिए, बस इन 3 ऑप्शन के हिसाब से सोचिए, ठीक है। इन 3 में से कोई एक होना चाहिए। अब कुछ नहीं मिलेगा आंसर में तो नन दे देंगे, क्लियर है हम लोग। तो पहले इन 3 के हिसाब से सोचेंगे। हम लोग सोचेंगे क्या जानते हैं भारत और नई दिल्ली के बारे में। हम लोग ये जानते हैं कि भारत तो देश है, नई दिल्ली क्या है? राजधानी, ठीक है। भारत क्या है? देश है, और नई दिल्ली क्या है? राजधानी। देश की राजधानी पूछा जा रहा है, भारत देश की राजधानी कौन सी है? नई दिल्ली। एकदम क्लियर लिखा है भारत नई दिल्ली। इस सवाल को दूसरे तरीके से अगर आपसे पूछे, इसी सवाल को मैंने यहाँ डबल डॉट यहाँ समानुपात करके दे दिया है। सवाल को इस तरह से लिखा जा सकता है, भारत किसी न किसी प्रकार से नई दिल्ली से संबंधित है, या फिर जिस प्रकार से भारत नई दिल्ली से संबंधित है उसी प्रकार जापान किसी चीज, किसी वस्तु या किसी यहाँ पे जो भी देश है उससे संबंधित है। कैसे संबंधित है इसको बताइए, ठीक है। ये पहला, ये दूसरा तरीका होगा। या फिर डायरेक्ट कैसे दे देगा, भारत डबल डॉट नई दिल्ली समानुपात जापान डॉट डैश, यहाँ 3 ऑप्शन दे देगा। अब आपको खोजना है। देखिए भारत का संबंध नई दिल्ली से कैसे?
भारत की राजधानी है नई दिल्ली। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। जापान की राजधानी टोक्यो। ए जिसका है उसका आंसर सही है। ढाका हो नहीं सकता सर। आपको अगर टोक्यो मालूम नहीं है तो 2 को आंसर को गलत करने का कोशिश कीजिए। ढाका हो नहीं सकता है, ठीक है। कैसे नहीं हो सकता है? ठीक। बीजिंग भी हो नहीं सकता है, दोनों में समझाता हूँ। चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग। तो बीजिंग होगी नहीं क्योंकि चीन की राजधानी है। और ढाका किसकी राजधानी है? ढाका है बांग्लादेश, उसकी मुद्रा है टका, तो बांग्लादेश की है। बात जापान का पूछ रहा है तो ये दोनों होगा नहीं, तो बचा क्या? टोक्यो। ऑप्शन में टोक्यो है, तो या तो टोक्यो आंसर होगा, ठीक है। या नहीं तो ये दोनों ऑप्शन ना देके डायरेक्ट डी नंबर में कुछ दे देता, तब तो आप तो क्लियर हो जाते, टोक्यो आंसर होगा आपका। आप समझ गए इस सवाल को? देश दिया हुआ है, राजधानी भी दी हुई है। भारत की राजधानी नई दिल्ली है, क्लियर बता दिया है। तो जापान की राजधानी क्या होगी ये पूछ रहा है। जापान की राजधानी टोक्यो होगी, क्लियर है। तो हम लोग तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, मैंने यहाँ ऑल ऑफ दीज और नन ऑफ दीज हटा दिया, ठीक है। लेकिन आपको सवाल में जब भी पीएससी सवाल पूछता है तो उसमें ऑल ऑफ दीज और नन ऑफ दीज दे देता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे तो 4 तो ऑप्शन ही है, इन 4 में से कोई एक इसका आंसर होगा, इससे जुड़ेगा। हम लोग को बस वही याद करना है। तो आपको 10 सेकेंड का मैं टाइम देता हूँ। 10 सेकेंड में आप सोचो, 2-3 पैटर्न से सोचो क्या हो सकता है। नहीं हो सकता, नहीं ये नहीं होगा, इसके ऑप्शन के अनुसार ऐसा नहीं हो सकता है। आप सोचो, माइंड लगाओ, 10 सेकेंड बस टाइम लगाओ। 10 सेकेंड में आपका बन जाएगा सवाल। चलो देखो, अब मैं सोचता हूँ, मैं सोचूंगा तो कैसे जोड़ूंगा कि या तो 131 में से 110 को माइनस कर दूंगा, तब आ सकता है, ठीक है। तो चलो 131 में से 110 को माइनस कर देते पहले। 110 1 2 21 आया, यानी 154 में अगर 21 जोड़ दूँ तो आंसर आ जाएगा। 154 में से 21 जोड़ दूँ, 4 1 5 5 2 7 175। ऑप्शन में 175 में है, यानी ये आंसर नहीं होगा। पहला थिंकिंग जो हम लोग किए वो गलत था, ठीक है। अब दूसरा थिंकिंग करेंगे, ठीक है। देखो ये 175 नहीं आया इसमें से, इसीलिए ये थिंकिंग हम लोग का गलत है। अगर 175 ऑप्शन में होता तो हम लोग आंसर लगा के चल जाते और सही भी हो जाता। अब हम लोग सोचेंगे दूसरा क्या तरीका है। देखो जब ऐसा सवाल दिया है तो इसका एक बहुत ही आसान मेथड ये है, या तो आप भाग विधि से बना लो, या नहीं तो वो वर्ग या क्यूब का बात कर रहा है। देखो आप 10 का अगर क्यूब करो तो 1000 हो जाएगा, लेकिन 10 का अगर आप वर्ग करो, स्क्वायर करो तो 100। 10 का स्क्वायर प्लस 100 प्लस 10 110, ये लिखा है। 10 का स्क्वायर प्लस 10 बराबर 110, ये लिखा है, ठीक है। तो 11 गुना 11 120, चलो इसका स्क्वायर करते हैं। 11 का स्क्वायर प्लस 10, ठीक है। 10 का स्क्वायर 110, 11 का स्क्वायर प्लस 10 131 होता है। 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 प्लस 10 इज इक्वल टू 121। देखो पकड़ में तो आ गया ये। अब 154 पुराना है तो 12 का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि यहाँ 10 का स्क्वायर किए हैं और इसमें 10 जोड़े हैं, इसमें 11 का स्क्वायर किए हैं, इसमें भी 10 जोड़े हैं, इसमें भी 12 का स्क्वायर करके 10 जोड़ेंगे। देखते हैं आंसर कितना है। 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 144 प्लस 10 154। अब 13 का स्क्वायर करेंगे। यहाँ देखिए 10 का स्क्वायर किए हैं, एक बढ़ा है तो 11 का स्क्वायर हुआ है। फर्स्ट पेयर यह बताता है कि 10 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर एक का अंतर है, ठीक है। अब ये हो गया 12 का स्क्वायर 154, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 10 154, ठीक है। अब हम लोग 13 का स्क्वायर करेंगे। 13 का स्क्वायर जोड़ 10, यही आंसर होना चाहिए। 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 और 10 जोड़ देंगे तो 179। देखो आ गया। ये जो बी में दिया हुआ यही आपका आंसर, जिसका बी आया था उसका एकदम सही है, ठीक है। अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए मैं इसको मिटाता हूँ।
चलिए ठीक है। चलिए मैंने यहाँ डी और ई एक साथ ही कर दिया, आप जो लगा दो। आप देखो ये पहला पेयर है और ये दूसरा पेयर, ठीक है। आप पहले बनाओ इसको, अपने से बनाओ। 10 सेकंड का मैं फिर से टाइम देता हूँ। 10 सेकंड में थोड़ा कम ही समय देता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके बना सकते हो। इसीलिए आप पहले इसको बनाओ और सोचो। ये सब सवाल पूछा हुआ सवाल है, साल का सवाल नहीं है, इतना हल्का में लीजिए भी मत। ये सब सवाल पूछा हुआ है, आप पहले इसको बनाओ, अपने से बनाओ। सवाल नहीं बनता है तो फिर वीडियो को ऑन करना, तब देखना इस सवाल को, आपसे ये सवाल बनेगा, ठीक है। पहले आप बनाओ इस सवाल को। चलो मैं आपको इस सवाल को बताता हूँ, आप बना लेना इस सवाल को, या फिर वीडियो को पॉज करके बनाना, ठीक है। मैं इस सवाल को पहले बताता हूँ, आप समझो इस सवाल को। एमीटर और विद्युत धारा क्या होता है, पहले इस बात को समझेंगे, फिर ऑडियोमीटर और डैश समझ में आ जाएगा, ठीक है। एमीटर से विद्युत धारा को मापते हैं, मेजरमेंट का काम जो होता है एमीटर के द्वारा विद्युत धारा का करते हैं, ठीक है। तो ऑडियोमीटर से किस चीज़ को करते हैं, दाब तो करते नहीं है, दूर की वस्तुएं देखने में काम जो है लेंस का है, ठीक है, इसका तो है नहीं। ऑडियोमीटर से हम लोग ध्वनि की तीव्रता मापते हैं, मेजरमेंट करते हैं ध्वनि की तीव्रता ऑडियोमीटर से, ठीक है। ऑडियो से पता चलता है ना ध्वनि, आप लोग ऐसे समझो ना, ऑडियो है, ऑडियो से कैसे पता चलता है, ध्वनि, ध्वनि की बात कर रही है तो ध्वनि ऑप्शन में एक ही है, यही, तो यही आंसर होगा, ठीक है। आप लोग इस सवाल को समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 मैं लिखाता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। चलो आप इस सवाल को बनाओ। मैं हर क्वेश्चन में 10 सेकंड का टाइम देता हूँ, आपको इस बार 3 सेकंड का टाइम देता हूँ। अब बनाओ, 3 से 5 सेकंड का टाइम है, बनाओ पहले इस सवाल को। चलो देखो, आप वीडियो को पॉज करके बनाओ। देखो मैं बताता हूँ, ये जो पुलिस है ये किसी न किसी प्रकार थिफ्ट से संबंधित है, सब जानते हैं। पुलिस किसको पकड़ता है, चोर को। चूहा किसको पकड़ती है, सॉरी बिल्ली किसको पकड़ती है, चूहा को। कुत्ता किसको पकड़ेगा, बिल्ली को। पुलिस पकड़ती है चोर को, ठीक है। पुलिस का काम ही है चोर को पकड़ना, चोर को जेल ले जाना, चोर को सजा देना, जो भी। पेशेंट, तो रोगी को जो है ठीक करने का काम किसका है, रोगी को ठीक करने का काम होगा ना किसी का, तो किसका, लीडर का, नेता का काम रोगी से कोई कनेक्शन ही नहीं, गलत। टाइगर का, टाइगर हो नहीं सकता है, टाइगर बाघ है बेचारा, शेर जंगल में रहता है, ठीक है। डॉक्टर का है, पेशेंट जो है वो डॉक्टर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसका आंसर ए होगा, ठीक है। अब मैं बनाऊंगा इस सवाल को, तो कैसे बनाऊंगा, डायरेक्ट समझ जाऊंगा, पुलिस ठीक से जुड़ा हुआ है तो डॉक्टर का पेशेंट होगी, 1 सेकंड में बन जाएगा। आपको सिर्फ समझना पड़ेगा बोल क्या रहे, इसलिए आप पहले अगला सवाल को बनाओ, ठीक है। चलो मैं अगला सवाल को मिटा के देता हूँ। चलो हम लोग अगला सवाल देखते हैं। ये आपका अगला सवाल है, आप पहले इसको सोच के बनाओ, ये सवाल बनेगा आंसर इसका। इस सबका सवाल का पैटर्न जो है मैंने आपको पढ़ा दिया, 3 लेक्चर मैंने ली है, 3 लेक्चर में लगभग मैंने सारा बात बता दिया, ठीक है। आप पहले इस सवाल को अपने से बनाओ, ये बनेगा, नहीं बनने पर मैं बताऊंगा, ठीक है। चलो देखो, अब मैं इस सवाल को बनाता हूँ, ध्यान से देखेंगे। ये फर्स्ट पेयर है और यहाँ सेकेंड पेयर। फर्स्ट पेयर को इस प्रकार से जोड़ेंगे जो सेकेंड पेयर का आंसर आए, ठीक है। अब कैसे जोड़ सकते हैं, ये तो आंसर डायरेक्ट दिख रहा है। देखो इसका आंसर जो होगा ये होगा, जिसका आया है उसका आंसर सही है। क्लियर दिख रहा है, देखो कैसे दिख रहा है,
22 को जब गुना 2 करेंगे तो आ जाएगा 44, एक जोड़ देंगे तो आएगा 45। सिंपल सा दिख रहा है, 22 गुना 44 प्लस 1 45 दिख रहा है आपको। इसको भी गुना करेंगे 2 से, जोड़ देंगे 1 तो आएगा ये। ठीक है, ये सवाल तो बहुत हल्का था, मालूम नहीं विद्यार्थी सब भारी कह रहा था कैसे, लेकिन ये सवाल तो बहुत हल्का था। 22 को गुना कर दिए 2 से, क्या आ गया 44, एक जोड़ देंगे क्या आ जाएगा 45। 30 को गुना कर देंगे 2 से, क्या आ जाएगा 60, जोड़ देंगे आएगा 61। हल्का सा सवाल। चलो मैं अगला सवाल लिखाता हूँ। इस सवाल को जो है हम लोग 10 सेकंड बनाएंगे। सवाल हल्का है, लेकिन नहीं समझोगे तो सवाल बहुत भारी है। आप पहले इस सवाल को समझ के बनाओ। मैं 10 सेकंड का टाइम दिया हूँ आपको, आप बनाओ। वीडियो पॉज मत करना, 10 सेकंड में बन जाएगा, सोचो। तो इस प्रकार से लग तो रहा है कि बन जाएगा आपसे, आप कमेंट छाप दोगे लग रहा है। चलो चलो देखते हैं, मैं इस सवाल को बनाता हूँ। देखो पहले तो मैं आंसर बता देता हूँ, ठीक है, उसके बाद आप लोग देखना। आज जिसका जिसका डी आंसर आएगा उसका सही हो जाएगा। देखो बहुत हल्का सवाल है, सिर्फ सोचने वाला था। ये क्या है, जनवरी क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं मंथ जो होता है एक साल में 12 मंथ होते हैं, ठीक है। 12 मंथ में पहला मंथ इंग्लिश में जब जोड़ते हैं तो जनवरी फर्स्ट नंबर पे आता है। दिसंबर कितने नंबर पे आता है? 12th, यानी लास्ट नंबर पे दिसंबर आता है, ठीक है। 12th बोल लीजिए या इसको लास्ट बोल लीजिए, इसको फर्स्ट बोल लीजिए। ये फर्स्ट पे आता है और ये लास्ट पे आता है। संडे जो होता है जब आप कैलेंडर देखेंगे तो फर्स्ट में आता है संडे, लास्ट में कौन सा आता है? सोच के बताइए लास्ट में क्या आएगा? तो लास्ट में आएगा सैटरडे। संडे के बाद आता है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, लास्ट में आएगा आपका सैटरडे। तो सैटरडे मतलब शनिवार। रविवार का अंत का जो दिन होता है वह शनिवार होता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हैं, ठीक है। आप पहले इस सवाल को बनाओ पॉज करके वीडियो को, ठीक है। तब तक मैं भी आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूँ सोचने के लिए। आप सोचो आंसर आएगा क्या आना चाहिए। चलिए मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूँ और आप इसको बनाइए। बनेगा, हल्का सवाल तो है लेकिन सोचने वाली बात है। आप इसमें जोड़ जाड़ के भी बना सकते हो या डायरेक्ट भी बना सकते हो। आंसर तो आएगा, आंसर काट भी सकते हो बहुत सारा। ऑल ऑफ दिस है, नन ऑफ दिस है न, तब तो बनाना आसान है। चलो देखो हम लोग बनाएंगे तो कुछ महान विद्यार्थी सब जो होंगे जो तुक्का मारने वाले रहते हैं, उनका तुक्का देखो ऐसे काम करता है। यहाँ ए है, यहाँ ए है, यहाँ भी ए है, तो बीच में भी ए होगा। ये तुक्का वाला का होता है, मैंने कहीं देखा है। तुक्का इसी तरह मारा जाता है। ए है, ए है, ए है, तो यहाँ भी ए ही होगा। लेकिन इसलिए मैंने ऑप्शन में भी सब में ए ही दिया। देखो अब तुक्का मारो, आप तुक्का लगेगा नहीं। देखो अब रेट का टार लिखा है TAR, तो बैट का बैट तो होगा, तो ये तो कट गया। अब इसी 3 गो में से एक होगा। आप लोग ध्यान से अगर देखो तो ये T जो है उधर से उलट के यहाँ आ गया है और ये R उलट के यहाँ चला है। एक दूसरे का अपोजिट लिखा है। RAT को लिखा है TAR, बस यही लिखा है और कुछ नहीं लिखा। BAT है तो क्या होगा? ये होगा। ये आंसर इसका आ रहा है, सही आ रहा है, बाकी गलत है, ठीक है। मैं अगला सवाल लिखाता हूँ। चलिए देखेंगे।
ये तो फर्स्ट है, फर्स्ट पेयर आपका, और यह सेकेंड पेयर, ठीक है। अब इसमें देखेंगे, पहले आप बनाओ, पहले मैं नहीं बताऊंगा, पहले आप बनाओ। 2 सेकेंड का क्वेश्चन है, सिर्फ देखेंगे और आंसर आ जाएगा। देखो और आंसर आओ, लाओ। चलो देखो, देखो आंसर ये देख के लग रहा है। श्रुति सम्मिनार्थक शब्द पूछ दिया है, अंश का एक हिस्सा होता है, तो दूसरा अंश का क्या होगा? दूसरा अंश का कंधा होगा। श्रुति सम्मिनार्थक शब्द पूछा है, आंसर दे दो कंधा, सही है। चलो दूसरा सवाल पे चलते हैं। चलो आप इस सवाल को बनाओ, इस सवाल को आप पहले बनाओ, उसके बाद जो है हम लोग बनाएंगे इस सवाल को। चलो बनाओ। चलो देखो, हम लोग इस सवाल को बनाएंगे। इसका तो 2 तरीका होता है, मैंने दोनों तरीका आपको बताया। देखो, जी होता है 7 पे, ए होता है 1 पे, टी 20 पे और ई 5 पे। पहला तो तरीका मैंने ये बताया है कि आप पहले नंबर लिख लो। ये नंबर में दिया हुआ है, इसीलिए यहाँ नंबर लिख लिया, आसान होगा। नहीं तो आप जोड़ोगे तो जोड़ते रह जाओगे भर दिन। देखो 20, 7 1 8 5 13, 13 और 20 37 आ तो गया, ये आ गया सर। 7 और 1 8, 8 और 20 28, 28 और 5 33। देखो क्लियरली आ गया। दूसरा तरीका अगर हम लोग लगाते कि ये नहीं आ रहा है, तो हम लोग क्या करते, 27 में से 7 को घटा देते, क्या आता? 20 आता। तो 20, 27 में से 1 इसको भी घटा देते, क्या आता? 26। 27 में से 20 इसको घटा देते, 7, 27 में से 5 घटा देते। इस तरह से करके बनाते। वही तो, वो नंबर को भी जोड़ देते। अगर नहीं आया तो यही नंबर आएगा। इतना मेहनत करेंगे नहीं, क्या कि अभी डायरेक्ट जोड़ दिया तो 37 आ गया, ठीक है। अब आर कितने पे होता है? 18। ओ कितने पे होता है? एम 13 मैंने याद कराया था, एम 14, ओ 15 मैंने याद करवाया था। टी 20 पे होता है, तो टी से पहले एस 19 पे और ई 5 पे, मैंने ऐसे याद करवाया था आपको, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे 18 15 19 5। अब यहाँ क्या किए थे? 7 1 8 और 20 28 और 5 33 आ गया था हम लोग को। अब क्या करेंगे? 18 इधर जोड़ता हूँ, 18 15 19 और 5। चलो जोड़ो, इसको आंसर आएगा, जोड़ो। चलो जोड़ के देखते। 5 5 10, 9 8 17, कैसे हो गया? 5 5 10, 10 10 20, 20 7 27, हासिल 2। देखो ये आंसर आएगा। फर्स्ट लेटर 7 आ रहा है ना, ऑप्शन में ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज नहीं है ना, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट आंसर निकाल दिए। प्रथम इकाई अंक 7 मिल गया, इसीलिए जोड़ लेते ना। 2 है ना, 2 और 3 5, 5 आया 57। अगर ऑप्शन में ऑल ऑफ दीज और नन ऑफ दीज नहीं दिया है और आप लोग आंसर निकाल रहे हैं, आप लोग का इकाई अंक मिल रहा है किसी से, तो वही एक आंसर होगा। 2 अगर यहाँ भी मान लेते 60 के जगह यहाँ पे होता 67, तब हम लोग क्या करते? इस दोनों को काट देते और इन दोनों में जोड़ते। 3 और 2 5, 5 आया तो ये होता आंसर। समझ गए ना? इस प्रकार से हम लोग जोड़ के बनाते हैं। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, ठीक है। चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 लिखे हैं, यहाँ नोट हो गया है, इसको मिटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। चलो आप लोग पहले इसको बनाओ। जैसा मैंने सवाल पिछला क्वेश्चन बताया था, सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन लगता है दिया है, ठीक है। 2 ही तरीका होते हैं बनाने के, तो उसी 2 तरीका में से एक तरीका है।
आप पहले इसको बनाओ। सवाल हल्का है, सोचने वाली है लेकिन हल्का है। चलो मैं बताता हूँ, सवाल हल्का है। ठीक, सवाल हल्का है। चलो देखता हूँ आता है कि नहीं। ये 20 पे है, ये 5, ये 1, ये भी 5, ये 19। चलो एक ये हो गया, ये 13, ये 14, ये 20 और सॉरी ये 9। इसको जोड़ते हैं पहले। 20 और 5 25 और 5 30, 1 31 और 19। जोड़ दो, 9 1 10, 3 2 5। देखो एकदम सेम सवाल दिया है, एक भी अंतर नहीं किया है सवाल को देने में। इस सवाल को जो दिया है इस सबको बस जोड़ दिया है, ऐड कर दिया है। ऐड किया है तो यहाँ आया है 50। ठीक है, यहाँ क्या आया है 50। 50 उसी प्रकार जुड़ा हुआ है जिस प्रकार से डैश मिनट से जुड़ा हुआ है। 50 उसी प्रकार 30 से जुड़ा हुआ है जिस प्रकार डैश मिनट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग को तो आ गया आंसर। देखो कैसे आ गया कि ई सब जो है टी 20 पे है, ई 5 पे है, ए 1 पे है, एस 19 पे, ई 5 पे। ये सब वो जोड़ देते हैं तो आ जाता है 50। ये अंक आ गया हम लोग को। अब तो आंसर आसानी से आ जाएगा। ये 20 14 9 और 13 को हम लोग जोड़ देंगे। 9 और 13 को जोड़ेंगे तो 22। 20 और 14 को जोड़ देंगे तो 3 1 4 34, 3 2 5 और 6 56। देखो 56 है। हाँ है जी, ये आपका आंसर है 56। एकदम क्लियरिटी दिख रही है, 56 है। ठीक है, तो हम लोग का आंसर जो है ये आ गया। देखो ऐसे भी जोड़ देते ना, 4 2 6 और शुरू का अंक 6 तो 2 2 2 2 है। 56 ही होगा आपका आंसर, यहाँ होगा 56। ठीक है, एकदम सेम सवाल था, कोई तीर मारने वाली बात नहीं थी। मैं अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ, उसमें तीर चलाएंगे। चलिए हम लोग इस सवाल को भी बनाएंगे। आप लोग इस सवाल को पहले बनाओ। ठीक है, आप लोग से ये सवाल बनेगा। आप लोग पहले इस सवाल को बनाओ, फिर मैं इस सवाल को बनाऊंगा। आप बनाओ पहले इसको। 1 सेकेंड का टाइम है, तुरंत सोच के आंसर निकालो। देखो मैं बनाता हूँ, इसमें क्या है, ये इससे कैसे संबंधित है। हम लोग को बस इतना ही प्रूफ करना होता है। ये इससे जिस प्रकार से संबंधित है उस प्रकार ये संबंधित हो जाएगा, आंसर तो आ जाएगा। लेकिन हम लोग को तो निकालना है ये इससे कैसे संबंधित है, ये मिलना है। तो मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो देखो ये जो कटु वर्ड है, ठीक है, कटु वर्ड का जो उल्टा होता है वो होता है मधु। कटु मतलब कड़वा, ठीक है, और मधु मतलब मिठास। ठीक है, कड़वा का उल्टा मिठास होता है। कटु वर्ड जो है इसका उल्टा है मधु। तो बताओ भोगी का उल्टा क्या होगा। झूठ होगा नहीं, गरीब होगा नहीं, साधु भी होगा नहीं, तो होगा योगी। यही आंसर होगा, योगी। बी जिसका आया सही है। ठीक है, चलो हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन छूट गया है, अच्छा लिख लेता हूँ मैं। चलो कुछ भी दे। चलो आप लोग इस सवाल को पहले बनाओ। ठीक है, तब तक मैं इंक डालता हूँ। आप लोग पहले इस सवाल को बनाओ। सवाल हल्का भी है, भारी भी है। अगर बन गया तो हल्का है, नहीं बना तो भारी है। पहले आप बनाओ इसको, तब तक मैं थोड़ा इंक डाल दूँ। ठीक है,
चलो आप लोग पहले इस सवाल को बनाओ। चलो आप लोग से ये सवाल बन गई होगी, उम्मीद करता हूँ। मैं बनाता हूँ। चलो हम लोग सोचेंगे, पहले थॉट करते हैं क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, ऐसा होना ही चाहिए नहीं होना चाहिए। देखो 145 है और 122 है, ये पहला पेयर और यह दूसरा पेयर, फर्स्ट पेयर और सेकंड पेयर। फर्स्ट पेयर में रिलेशन जोड़ना होता है, इसका इससे संबंध जुटेगा। चलो जोड़ के देखते हैं। 145 में 122 को जब माइनस करेंगे तो आएगा 3, 2 और ये खत्म 23 आएगा। ठीक है। 170 में हम लोग 23 को जोड़ते आता है क्या? 7 2 9 193। देखो यहाँ 7 है, 3 होता तब तो आंसर दे देता, लेकिन यहाँ है नहीं, इसलिए ये सोच हम लोग का गलत हो गया। चलो दूसरा उपाय लगाते हैं। एक तो स्क्वायर और एक क्यूब का। चलो हम लोग क्यूब पहले लगा लेते हैं। 10 का क्यूब 1000, 8 का क्यूब नहीं, 7 का नहीं, 6 का भी नहीं, 5 का 125, 4 का क्यूब के पास आना चाहिए ना, स्क्वायर पे आ जाते हैं। चलो इसको हटा दो। स्क्वायर 11 का स्क्वायर 121। अच्छा 11 का स्क्वायर लगा के दिखाता हूँ। 11 का स्क्वायर 121 प्लस 122। ऐसा मैं अंदाज लगा रहा हूँ, क्लियर नहीं है अभी आंसर। 12 का स्क्वायर 144 जोड़ 1 आ गया आंसर। दोनों में 1 का डिफरेंस है, 11 और 12 के बीच में 1 का डिफरेंस है और प्लस 1 लगा रहे हैं दोनों साइड से। देखो इसमें भी प्लस 1 लगा, इसमें भी प्लस 1 लगा। आंसर जो है 11 और 1 12, 11 और 1 का डिफरेंस बढ़ा। 11 का स्क्वायर 121 प्लस 1 122, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 1 145। तो ये तो सिंपल है, 13 का स्क्वायर होना चाहिए। 13 का स्क्वायर करेंगे 169 प्लस 1 170 आ गया। तो बताओ 14 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो आंसर नहीं आएगा। 14 का स्क्वायर करेंगे, 14 का स्क्वायर 14 गुना 14 या डायरेक्ट 196 प्लस 1 197। देखो वहीं थे, थोड़ा अंतर था लेकिन 197 आएगा आंसर। ठीक है। चलो अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलो हम लोग चलते हैं इस सवाल की ओर। पहले आप लोग इस सवाल को बनाओ, फिर मैं बनाऊंगा। चलो बनाओ इस सवाल को आप लोग पहले। चलो बनाओ, ये सवाल बन जाएगा। चलो मैं बनाता हूँ इस सवाल को। ठीक है। देखो भारत किसी न किसी प्रकार हिंदी से जुड़ा हुआ है और श्रीलंका भी जुड़ा हुआ होगा। तो ठीक है, देखते हैं भैया कैसे होगा। लंका के पहले श्री लगा दिया, रावण की लंका को जला दिया, श्री लगा दिया, श्रीलंका। देखो भारत की जो है भाषा हिंदी है, ऑफिशियल भाषा इंग्लिश है, लेकिन भारत की जो भाषा है वो कौन सी है? हिंदी है। तो श्रीलंका की जो भाषा होगी वही आंसर होगी। तो श्रीलंका की भाषा सिंहली है, ये आंसर होगी। सिंपल था। फिर से मैं समझाता हूँ, भारत की जो भाषा है वो हिंदी है और ऑफिशियल भाषा इंग्लिश है, लेकिन यहाँ ऑफिशियल बोल नहीं रहा है, यहाँ बोल रहा है भारत हिंदी से जुड़ा हुआ है किसी प्रकार। तो भारत की जो भाषा है वो कौन सी है? हिंदी है। तो श्रीलंका जो है उसकी भी कोई भाषा होगी, तमिल भी बोलते हैं उधर,
लेकिन यहाँ तमिल ऑप्शन में था नहीं, इसलिए मैंने सिंगली को आंसर दिया। ठीक है, पानी कोई भाषा है नहीं, पानी गलत। कश्मीरी भाषा कश्मीर में बोली जाती है, उर्दू पाकिस्तान में भी बोलते हैं, और भी जम्मू कश्मीर में भी बोलते हैं, कुछ अलग अलग जगह पे भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, उर्दू पाकिस्तान जम्मू कश्मीर या अलग अलग जगह बोलते हैं। श्रीलंका में सिंगली बोलते हैं और तमिल बोलते हैं। ठीक है, इसमें तमिल ऑप्शन में नहीं था, इसलिए मैंने सिंगली को आंसर लगा के खत्म कर दिया सवाल। 13 सवाल हो गए, और समय देखते हुए मैं 2 सवाल और करवाऊंगा। ठीक है, 15 ही हम लोग प्रैक्टिस सेट 30 का था। ठीक है, मेरे पास 30 क्वेश्चन है अभी, लेकिन मैं आपको जो है 15 ही क्वेश्चन करवा पाऊंगा। रात के लगभग 11 बज गए हैं मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन हम मैं करवा देता हूँ, और बाकी 15 नेक्स्ट वीडियो में मैं करवा दूंगा आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। चलो हम लोग इस सवाल को देखें। ठीक है, अब लिखा है लिथियम नो ऑक्सीजन डैश, तो देखते हैं भैया। लिथियम का LITHIUM जोड़ेंगे तो नो नहीं आएगा, घटाएंगे भी तब भी नो नहीं आएगा, गुना भी करेंगे तो नहीं आएगा, भागा भी नहीं आएगा, ऐसे तो नहीं आएगा। मान लो ये 20 पे आता है ना, तो अब जोड़ घटा गुना भाग किसी में भी करेंगे तो नो नहीं आएगा, हम लोग का गलत हो जाएगा। पहले आप बनाओ, सोचो, फिर मैं आपको आंसर देता हूँ। बनाओ पहले, क्या आएगा, सोचने वाली बात है। लिथियम लिखा है, ऑक्सीजन लिखा है, अब क्या आना चाहिए? बनाओ पहले आप आंसर, निकालो आंसर, आएगा ही, कमेंट में लिखो आंसर। चलो देखो, आंसर तो आ गया, दिख गया, मुझे तो दिख गया। चलो देखते हैं। लिथियम जो है इसका Li होता है, Li को ही बोलते हैं ना लिथियम। लिथियम का परमाणु क्रमांक जो होता है वो होता है 3, होता है ना सर, 3 नंबर पे आती है लिथियम। हाइड्रोजन 1, हीलियम 2 और लिथियम 3 का स्क्वायर 9 लिखा, वहाँ जो 9 लिखा है वो 3 का स्क्वायर 9 लिखा। ऑक्सीजन कितने पे आती है? ऑक्सीजन 8 पे आती है, 8 का स्क्वायर 64। देखो 8 नहीं है आंसर, 64 है आंसर, समझ गया ना? फिर से मैं समझाता हूँ। लिथियम का जो क्रमांक संख्या है वो 3 है, और 3 का स्क्वायर हम लोग 9 लिखे हैं। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होगा, 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो ये आपका आंसर है। समझ गए? लास्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ेंगे। चलो अब हम लोग इस सवाल को बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 15 या बोलो लास्ट। ठीक है, आप इस सवाल को बनाओ, मैं आपको इसमें भी 10 सेकंड दूंगा। लास्ट सवाल है, 10 सेकंड मैं आपको दूंगा और समझाऊंगा, उसके बाद जो है आप लोग इसको बना के लाना। ये सवाल आप लोग का SW हो जाएगा, लेकिन मैं अभी समझाऊंगा इस सवाल को। पहले SW दे के छोड़ दूंगा तो फिर आप नहीं बनाओगे, मैं इस सवाल को समझाऊंगा अभी। ठीक है, और अगर वीडियो आपको किसी तरह से होपफुल लगे या फिर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लेट्स डू को सब्सक्राइब जरूर करो। ठीक है, चलो मैं आपको ये सवाल समझाता हूँ। देखो ये फर्स्ट पेयर है, तो इसका जो है किसी न किसी प्रकार से रिलेट करना चाहिए। जिस प्रकार प्रथम पद दूसरे पद से रिलेट कर रहा है, संबंधित है, उसी प्रकार तीसरा पद चौथा पद से किस प्रकार संबंधित है, ये आपको बताना है। सवाल इसी तरह लिखेगा आपको। चलो तो हम लोग इसको पहले आंसर देते हैं, इसको किस प्रकार से बनाया जाए।
देखो 30 में से जब हम 5 को माइनस कर देंगे आएगा 25। 25 में हम लोग 6 को जोड़ देंगे तो आएगा 31। इसमें नहीं है यानी ये नहीं होगा, यानी हमारा सोच जो था वो गलत हो गया। हाँ, चलो 5 का स्क्वायर कर देंगे तो आएगा 25 और प्लस 5 कर देंगे तो आएगा क्या 30। आ गया ना 30। 5 का स्क्वायर 25 कर देंगे तो आ जाएगा 25 में 5 जोड़ देंगे, ये संख्या जोड़ दिए तो आ गया 30। आ गया ना। अब ये कैसे बनेगा ये आपको बना के लाना है, इस में से एक आंसर आएगा, आपको कमेंट के थ्रू इसको लिखना है। ठीक है, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो धन्यवाद।